हेलो बच्चों, हम कर रहे थे हाउ मैनी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हियर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल दे रखी है, इसमें 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया है, मींस इसके अंदर जो है 20 स्क्वायर हैं जिनकी जो लेंथ ब्रेड्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो आप बॉक्सेस ये काउंट करेंगे तो ये 20 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इसमें क्या आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है कि इससे जो है ये 2 इक्वल पार्ट्स में ट्राइंगल बने। ठीक है, और ईच ट्राइंगल का एरिया क्या हुआ। अब देखो, हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, बट ऐसे क्या बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगी, ये रेक्टेंगल बनेगी। इट मीन्स इट्स अ रॉन्ग आंसर। तो आपको क्या करना है, आपको लाइन ऐसे ऐसे ले जाते हुए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लगानी है। तो इससे क्या होगा, दो ट्राइंगल बनेगी ऑफ हैविंग इक्वल एरिया। आप ऐसे भी लगा सकते हैं या आप ऐसे भी, ऐसे यहां से लेकर इस कॉर्नर तक सीधी लाइन इसे लगा सकते हैं। बट यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब इसमें क्या है, इसका ए जो हमारे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जब हम इसका हाफ कर देंगे तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना रह जाएगा, 20 का हाफ। 20 का हाफ कितना होगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या है, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल्स एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच of the smaller rectangle. Draw one straight line in this rectangle. आपको क्या करनी है, आपने इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया। किसका एरिया, जो डिवाइड की हुई है हमने, जो 2 इक्वल पार्ट्स में की है उनका हमें एरिया जो है हमें फाइंड आउट करना है। अब हम इसे कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, यदि आप सेंटर लाइन से यहां डिवाइड कर दो या फिर आप यहां से इस तरफ को लाइन लगा के भी डिवाइड कर सकती हो। ठीक है, अब इसका टोटल एरिया कितना है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उसका हाफ कितना होगा, या तो आप काउंट करके लिख दो, इनको जितने बॉक्सेस आ रहे हैं आप वो काउंट करके लिख सकते हो, या आप डिवाइड कर सकते हो 20 डिवाइडिंग बाई 2 विच इज इक्वल टू 10। ड्रॉ draw two straight line in this rectangle to divide it into one rectangle and 2 equal triangles। चलो इसके लिए हम ग्रिड खोलते हैं, यहां पे हम सिलेक्ट करते हैं 20 जो हम 20 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम ये कलर से फिल कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा है। अब इसमें क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है, इसको पहले डिवाइड करना है। ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल इट टू डिवाइड इनटू वन रेक्टेंगल एंड ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन। हमें 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें एक रेक्टेंगल बने और 2 इक्वल ट्राइंगल्स बने। ठीक है, तो अब हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं यहां से मैं एक जो है लाइन लेता हूं, लेट इट बी, ये यहां से ले ली मैंने, पर अपना ध्यान देना है कि ये थोड़ी सी साइड से गई है तो आपको, ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ली तो इससे क्या हुआ, एक रेक्टेंगल ये बन गई, एक ये बन गई। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, इससे यहां से ट्राइंगल बनानी है, जो बच जाएगा उसको 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है। तो ये क्या बन गई, ये 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड होगी और यहां पर ये क्या बन गई, रेक्टेंगल बन गई। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बनाना है। मैंने यहां लिया है, आप 4 पे ले सकते हो, 5 पे ले सकते हो, इट इज अप टू यू कि आप उसे कहां से डिवाइड करते हो। ठीक है, और इसके बाद क्या क्वेश्चन है, उसके बाद एरिया फाइंड आउट के लिए तो बोला है नहीं। हाँ, नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, यदि मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल काउंट करूं 1 2 3 4
5 6। आपको ये बॉक्सेस थोड़े बड़े दिख रहे होंगे, एक्चुअली ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो उसकी वजह से थोड़े से बॉक्सेस बड़े हैं। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि सारे बॉक्सेस जो हैं इक्वल हैं। तो आप इसका एरिया काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आ रहा है हमारा, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल्स। तो अब हमारा एरिया कितना बच गया, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टू 14 है। तो हमें पता है जब इसका 14 है, जो हमारे बाकी ट्राइंगल रेक्टेंगल जो बच गई है, तो इसका मतलब जो हमारी ट्राइंगल्स होंगी उनका एरिया कितना होगा, इसका हाफ। क्या होगा, इसका हाफ। तो 14 का हाफ कितना हो गया, 7। तो इसका क्या आंसर आएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल्स, 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, मेजर द साइड of small square on the square paper on the page 45 and make as many as possible using 5 such squares, 3 are drawn for you। अब ये क्या है, ये आपको एक जो है स्क्वायर जो दे रखे, कितने स्क्वायर, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 दे रखे हैं। अब आपने क्या करना है, ये 3 आपके लिए बना रखे हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 की है, यहां पर भी 5 यूज किए हुए हैं, यहां पर भी 5 यूज किए हैं। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे ही 5 5 ये यूज करते हुए आपको क्या करना है, आपको बनानी है, आपको अलग अलग शेप्स ड्रॉ करनी है। तो ये जो शेप्स हैं वो आपको सिर्फ 5 स्क्वायर बॉक्स यूज करने हैं। नंबर 2, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 आपने यहां ड्रॉ कर दिए, ये 2 यहां ड्रॉ कर दिए, 3 आपका दिल के तो आपने यहां ड्रॉ कर दिए, ऐसा नहीं करना। ये आपको कंटिन्यू ही ड्रॉ करने हैं। चलो इसको करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, मैं 2 शेप बना देता हूं, बाकी आप शेप आप ही खुद बनाओगे। ठीक है, अब इसमें ये मानो लेट इट बी, ये 3 मैंने यहां ले लिए और ये 2 मैंने यहां ले लिए। ये एक शेप बन गई। ठीक है, अभी यही इसी के बेस बना रहा हूं शेप में। 3 मैंने ये ले लिए, 2 मैंने ये ले लिए। इट इज अप टू यू कि आप कैसे बनाते हो। तो इसी तरह से आपको 5 स्क्वायर बनाते हुए आपने अलग अलग शेप्स बनानी है, जितनी आप बना सकते हो। देखो मैंने यहां पे आपके सामने 2 3 बना दी। ठीक है, 2 तो मैंने बना दी। अब यदि ये एक ये होगी, 2 2 ये होगी, और इसके नीचे मैं मान लो ये यहां से ये हो गई, ये देखो। तो ये भी एक नई शेप बन गई। तो आपने इस तरीके से शेप बनानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ। ये आपके ऊपर, आप कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, 5 10 6 7 जो भी है। अब इसके बाद जितनी आप ड्रॉ कर सकते हैं आपने ड्रॉ करनी है मैक्सिमम। इसके बाद क्या है, विच शेप हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, हाउ मच। अब आपने क्या करना है, हर शेप के ऊपर यहां पे लिखना है A B C। मान लो ये 3 शेप है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ये 1 सेंटीमीटर ये है, बाउंड्री होती है। व्हाट इज पेरीमीटर, इट इज अ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। तो पेरीमीटर आपने निकाला सीखा हुआ क्लास 4 में भी। तो ये देखो ये 1 सेंटीमीटर ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसका पेरीमीटर कितना आया, 12। तो आपने इसी तरह से बाकी सभी शेप्स का पेरीमीटर निकालना है और इसी डायग्राम के अंदर लिख देना है, ताकि आप भूले नहीं। क्योंकि जब आप बाद में करने लगोगे तो आप भूल जाओगे कि इसका पेरीमीटर कितना था, इसका कितना था और इसका कितना है। तो अलग अलग शेप का अलग अलग पेरीमीटर आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो जो आप शेप्स बनाओगे ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो किसका पेरीमीटर
सबसे ज्यादा है तो फिर आप यहां नाम लिख दोगे कि दिस मच जो है, मान लो आपकी सी वाली शेप में आता है तो आप सी लिख दोगे, कॉमा करके लिख दोगे, उसका पेरीमीटर कितना आ रहा है, मान लो 20 सेंटीमीटर आ रहा है तो आप लिख दोगे 20 सेंटीमीटर। विच शेप हैज द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर एंड हाउ मच, किस शेप का सबसे कम पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर आप देख लोगे किसका, मान लो ए का सबसे कम है, लेट इट बी ए, तो ए का कितना आया, मान लो 10 सेंटीमीटर आया, देन यू हैव टू राइट 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप्स स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट्स सिंपल। अब देखो इसके अंदर इसका कितना एरिया है, मींस आपने सिंपली क्या करना है, क्योंकि ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का है बॉक्स है एक, यदि हम इस बॉक्स की बात करें यहां से लेकर ये वाला बॉक्स, तो ये जो बॉक्स है इसका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 5 कॉन्टिन्यूसली यूज किए हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहां पे कितने हो गए, ये 5 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया इसका एरिया। इसका भी काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका भी एरिया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, अरे इसका भी एरिया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर ही है। तो इसका मतलब इन सब का हमें, क्योंकि बेसिकली हम 5 जो हैं जो है बॉक्सेस यूज कर रहे हैं, ग्रिड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 5 जो स्क्वायर वाला जो ग्रिड है वही यूज कर रहे हैं, तो हर किसी का जो एरिया होगा वो सेम ही होगा। डिड यू गेट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू गेट ऑल द 12 शेप्स यूजिंग 5 स्क्वायर्स, क्या आपको सारी मिल गई 12 शेप्स, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया सॉरी एक्सट्रीमली, ये देखो यहां पे उन्होंने 12 शेप्स बना रखी हैं, ठीक है, अलग अलग शेप्स बना रखी हैं, आप देख सकते हो। यहां से भी आपने पहले खुद अपने बिहाफ पर कोशिश करनी है कि आप बना लो, ठीक है। ऑल द 12 शेप अरेंज्ड हियर टू मेक अ रेक्टेंगल, दिस इज 10x6 रेक्टेंगल एज देयर आर 10 रोज एंड 6 कॉलम्स। आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था जो था, ये हमारी क्या होते हैं, ये हमारे कॉलम होते हैं, ठीक है, और ये हमारी रोज होती हैं, ये वाली ये रोज होती हैं, ये यहाँ से, तो ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारी क्या बन गई, यहाँ से लेकर इस साइड को हमारे लेफ्ट टू राइट जो होती हैं वो हमारी होती हैं रोज, और टॉप टू बॉटम होते हैं हमारे कॉलम, तो देख लो 6 कॉलम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये ग्रिड है हमारा 10x6 रेक्टेंगल। तो आपके लिए एक इस तरह एक्टिविटी है, ड्रॉ ऑल 12 शेप्स ऑन अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड कट देम, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे ग्राफ पेपर होता है उसके ऊपर आपने ये इस तरह की शेप्स बनानी है और उनको काटना है, एंड ट्राई टू अरेंज 12 शेप्स इन सम अदर वे टू मेक अ 10x6 रेक्टेंगल, कुड यू डू इट, फिर आपने उनको अरेंज करने की कोशिश करनी है किसी और अलग फॉर्मेट में, क्या आपसे बन पा रही है या नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो ये एक तरह की आपको पजल दी हुई है। ये आपको एक और पजल दिए, ट्राई अनदर पजल, यू हैव टू मेक 5 into 12 रेक्टेंगल विद दीज 12 शेप्स, देयर आर मोर देन 1000 वे टू डू इट, इफ यू कैन फाइंड इवन वन दैट्स ग्रेट। अब आपको क्या करना है, इन्हीं शेप्स को किस ग्रिड में लाना है, 5 into 12 के फॉर्मेट में, ठीक है। मीन्स 5 क्या होंगी इसमें, रोज होगी इस तरीके से जो लेफ्ट टू राइट होंगी, और 12 कॉलम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अरेंज करना है। तो इसने कहा कि देयर आर मोर देन 1000 वेज हैं, तो क्या आप एक भी ढूंढ पाते हो, देखते हैं। तो आपकी अब छुट्टियां हैं तो आप ये कर सकते हो, तो आपने ये करनी है और ये पजल सॉल्व करनी है। ये चेस बोर्ड दे रखा है, तो ये जो गेम के ये अलग अलग शेप जो हैं आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो। अब इसके बाद है, तो आपने इस तरीके से आपने जो है ये कर लेना है। बाकी ये वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टाइल्स पैटर्न है, ये थोड़ा सा जो है ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू बच्चों।